हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने मंदिर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें और सूतक पातक में कैसे हम अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो अभी ना मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो नहीं डाली थी, तो वो यही कारण था कि हमारे यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ था, इसलिए तो सोबर हो गई थी। तो उसमें भगवान जी को हम छू नहीं सकते हैं। और तो मैंने एक हमारे घर में बेटी है, उनसे मैंने दिया जलवा दिया था भगवान जी के पास, क्योंकि कन्या जो होती है ना घर की, वो दिया जला देती है हमारे यहाँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए सूतक पातक के बाद तो वीडियो जो है मैंने मंदिर को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। तो सबसे पहले हम अपने सारे भगवान जी हैं ना, उनको एक मैं जब सारे भगवान जी को साफ़ सफाई मंदिर की पूरे के करती हूँ ना, तो मैं एक फोल्डिंग बिछा लेती हूँ। उसके ऊपर मैं सारे भगवान जी को पहले मंदिर में से निकाल के उस पर रख लेती हूँ, क्योंकि मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं सीधे ज़मीन पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं लगता है कि भगवान जी को उठा के नीचे रखना। तो मैं एक फोल्डिंग बिछा लेती हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके सारे भगवान जी को उस फोल्डिंग पे रख लेती हूँ। और फिर मैंने जो भी हमारे ईश्वर हैं, जो भी हमारे भगवान जी, सबको मैं उस पर बिठा लूँगी। और सूतक पातक में आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, या जो भी जिसके घर जिन्होंने सेवा ले रखी है लड्डू माधव की, तो वो कर सकते हैं, एक कन्या के द्वारा करवा सकते हैं, क्योंकि उनको सुलाना उठाना उनका भोग देना वो एक दिनचर्या होती है। तो आप कन्या के द्वारा करा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। या फिर आप अगर आप कन्या के द्वारा करा सकते हैं, या फिर आप किसी को माधव को जैसे कुछ दिन के लिए दे सकती हैं। हमारे घर में तो कोई कन्या है, तो मैं उसे भी करा लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम माधव तो ये घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं, इसलिए आप अगर अपने बाल स्वरूप में या बच्चे के स्वरूप में समझती हैं, तो आप भी उनकी सेवा कर सकती हैं। और नहीं तो अगर आप ईश्वर समझती हैं, तो आप अपने घर में कोई बेटी है ये तो आप उससे करवा सकती हैं। तो हमारे यहाँ ना क्या है ना, भगवान जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो उसके लिए मैं अपनी बेटी से दिया जलवा देती हूँ। बस छूती नहीं हूँ भगवान जी को, बस दिया जलवा देती हूँ। और तो हमारे जो भी हैं ना भगवान जी, हमने उनको सबको फोल्डिंग पे बिठा लिया है। और ये जो कारपेट बिछी है ना आर्टिफिशियल ग्रास, ये बहुत गंदी हुई हो गई है। 10-15 दिन हो गए हैं, 10-15 दिन में बहुत गंदी हो गई। तो मैं पूरा मंदिर को खूब अच्छी से क्लीन करूँगी पहले। तो भाई मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मंदिर कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे व्यवस्थित करती हूँ। तो मैं इस कारपेट को पहले झाड़ लूँगी अच्छे से। और फिर मैंने ये ना कारपेट धुल ली थी झाड़ने के बाद, पर मैंने इसमें डायरेक्ट दिखा दिया है तो कि मैंने बिछा दिए, लेकिन मैंने धुलने के बाद सुखा के फिर इसको इस पर दोबारा से मैं बिछाऊँगी। पहले मैं एक कपड़े से साफ़ कर लूँगी मंदिर का एरिया, क्योंकि धूल मिट्टी मंदिर में नहीं रहनी चाहिए, या मूर्ति पे भी नहीं रहनी चाहिए। धूल मिट्टी मूर्तियों पे लगने से हमारे घर में कष्ट आते हैं, बीमारियाँ आती हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, मंदिर को खूब अच्छे से हमेशा साफ़ रखिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से मैं ऊपर की जो हमारी डॉल है शीशे की, और उस पर जो कारपेट बिछी है ग्रीन वाली, उसको भी मैं खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जो भी हमारे मंदिर में धूल मिट्टी है उसको भी खूब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने खूब अच्छे से मंदिर लगभग हमारा क्लीन हो गया है। अब मैं वो कारपेट है ना जो धुल के मैंने सुखाई थी, वो मैं इस पे बिछा लूँगी। फिर मैं सारे भगवान जी का स्नान कराऊँगी एक एक करके, उसके बाद उन्हें उनके स्थान पे बिठाऊँगी। तो
सबसे पहले हम करते हैं अपनी जो हमारा मंदिर साफ़ हो गया, उस पे मैं ग्रीन कलर वाली जो मैंने धुल के डाल दी थी वो मैं बिछा लूँ। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल भी कोई मिट्टी नहीं है इसमें, बिल्कुल एकदम क्लीन हो गई है। ये देखिए इसके बाद जो भी हमारे भगवान जी फोल्डिंग पे मैंने बिठाया था, उन सारे भगवान जी को मैं यहाँ पर सारे भगवान जी को रख लूँगी उठा के दोबारा से, और फिर मैं इन सबको स्नान करा के पूजा करूँगी। तो ये देखिए मंदिर भी व्यवस्थित करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये हमारे भगवान जी हैं, सिंहासन है, इन सबको मैं साफ़ करूँगी। ये देखिए हमारे भगवान जी बैठ गए हैं इसी पे, तो इन सब के मैं कपड़े भी बदलूँगी और इन सब का स्नान कराऊँगी। ये हमारे माधव जी हैं, सरस्वती माता हैं, और जो हमारे पास मिट्टी की मूर्ति हैं उनको स्नान ना करा के मैं पोंछ देती हूँ, खूब अच्छे से पानी से साफ़ कर देती हूँ। देखिए हमारे सारे भगवान जी लगभग बैठ गए हैं। ये हमारी दुर्गा माई हैं। और खूब अच्छे से साफ़ कर लेंगे मंदिर को। देखिए भगवान तो भाव के भूखे हैं और 15 दिन में काफ़ी गंदे हो गए हैं। उनकी ड्रेस वगैरह भी मतलब गंदी हो गई है, तो वो मैं सारा साफ़ करूँगी। स्नान कराने के बाद खूब अच्छे से क्लियर कर लूँगी सारे भगवान जी को इससे। तो और हमारे पूरे घर में मैं सफाई करूँगी और भगवान जी का मंदिर भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बेटी कर लेती है पर इतना नहीं कर पाती हैं। तो मैंने सारे भगवान जी को बिठा लिया है। अब मैं रख लूँगी एक पात्र या कटोरा जिसे बोल सकते हो आप, वो मैं रख लूँगी। उसमें एक एक करके अपने सारे भगवान जी को मैं स्नान कराऊँगी। और वैसे भी अगर आप डेली यूज़ में भी पूजा करते हैं तो 15वें दिन जो नीचे की कारपेट बिछी होती है ना, या आप जो कपड़ा बिछाते हैं उसको ज़रूर बदलना चाहिए। तो क्योंकि ये एक ज़रूरी है, क्योंकि 15 दिन में तो एक नीचे का जो भी कारपेट है या कपड़ा है उसको बदल दें, और कारपेट है तो उसे धुल के सुखा के खूब अच्छे से साफ़ कर दें, क्योंकि भगवान जी को कभी भी धूल मिट्टी पसंद नहीं होती है। और आप उनको जितना क्लीन रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है और वो बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। इसलिए तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कटोरा या पात्र, जो भी आप बोल सकते हैं, और इसमें मैं सारे भगवान जी को एक एक करके स्नान करा लूँगी। तो सबसे पहले मैं स्नान कराऊँगी विष्णु भगवान जी का। तो मैंने इनके कपड़े हैं ना निकाल दिए हैं। तो विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माँ को मैं स्नान करा लेती हूँ। तो हमारे सारे भगवान जी बैठ गए हैं और अब सबसे पहले स्नान कराएंगे अपने विष्णु भगवान जी को, नारायण जी को। तो हम उनके कपड़े निकाल लेंगे और जो भी है तो ऐसे ही मैं सफाई करती हूँ 15वें दिन, या जो भी है मंदिर ऑर्गेनाइज ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए हमारे भगवान विष्णु जो हैं अब करेंगे स्नान। तो ये हमारे विष्णु भगवान बैठ गए हैं और संग में बैठेंगी हमारी लक्ष्मी माई। तो लक्ष्मी माता को स्नान भी मैं संग में करा लेती हूँ। तो मैं उनके कपड़े निकाल रही हूँ। ये देखो हमारी लक्ष्मी माता बैठ गई हैं संग में इनके। और ये हमारे कुबेर भगवान जी हैं, इनको भी मैं इसी में बैठा लूँगी संग में इनके। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और जो भी हमारे घर में शिशु का जन्म होता है तो इस प्रकार से सभी लोग करते हैं।
और आप देखिए, तो ये हमारे गणेश भगवान जी हैं, इनको भी मैं इनके ही संग में बिठा लूँगी। तो धीरे धीरे करके मैं सारे भगवान जी का लगभग स्नान कराऊंगी। तो ये हमारे भगवान जी इसमें बैठ गए हैं और मैं एक लोटे में जल ले लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा मैंने गंगा जल मिला लिया था, और फिर मैं इनका स्नान करा दूंगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, और श्री गणेशाय नमः। तो इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए हम सबका स्नान कराएंगे। तो ये हमारे स्नान कर लिया है सबने, और अब हम इसके बाद स्नान कराएंगे। तो इसी प्रकार से मंदिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और नीचे की जो भी ड्रोल है उन्हें मैं पहले से ही साफ़ कर लेती हूँ, और उसमें सारा सामान मैंने पहले ही सेट कर दिया था, वो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखा पाया है। तो देखिए, ईश्वर तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर को भी एक गीला कपड़ा करके आप उसको पोंछ सकती हैं, और अगर नहीं है तो आप सारे भगवान जी का स्नान करा सकती हैं। एक एक करके करा लीजिए, और अगर नहीं है तो आप मतलब दिन के हिसाब से करा सकती हैं। ये हमारे राम दरबार हैं, इसमें भी राम दरबार जो हैं उनको भी मैंने स्नान करा दिया है। इसी प्रकार से एक एक करके मैं सारे भगवान जी का स्नान कराऊंगी। और ये मेरी सरस्वती माता हैं, ज्ञान की देवी हैं, और इनका भी मैं स्नान करा लूँगी। बस डेली नहीं कराती हूँ सारे भगवान जी का एक साथ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, फिर घर में बच्चे भी हैं उनको भी देखना होता है। तो इस समय क्या था कि इस समय मैंने दिन के हिसाब से स्नान नहीं करा पाया था भगवान को, क्योंकि हमारे एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो सोबर थी, तो 15 दिन मैंने स्नान वगैरह नहीं कराया भगवान जी को। तो इसलिए मैं सारे भगवान जी को एक साथ स्नान करा रही हूँ। वैसे मैं दिन के हिसाब से करा देती हूँ, और किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आप दिन के हिसाब से किस प्रकार पूजा करती हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगी, दिन के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अब मैं अपनी सरस्वती माता को भी स्नान करा दूँगी। तो हमारी सरस्वती माँ जो हैं उन्होंने भी स्नान कर लिया है। तो दिन के हिसाब से आप स्नान करा सकती हैं। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। इससे क्या है कि जो पीतल की मूर्तियाँ होती है ना, तो वैसे तो उनको रोज़ स्नान कराना चाहिए, पर अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकती हैं कि अगर सोमवार है तो आप भोले बाबा का स्नान करा दीजिए। और भोले बाबा को तो रोज़ नहलाना चाहिए, वैसे तो मैं रोज़ नहलाती हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो उस प्रकार से भी दिन के हिसाब से करा सकते हैं। मंगलवार है तो हनुमान जी को करा दीजिए, बुध है तो आप गणेश भगवान जी का स्नान करा दीजिए। तो आप इस प्रकार से स्नान करा के और आप दिन के हिसाब से पूजा भी कर सकती हैं। जैसे कि सोमवार है तो भोले बाबा का आप अभिषेक वगैरह करके पूजा कर दीजिए। मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। बुधवार है तो गणेश भगवान जी को पूजा कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे गणेश भगवान जी हैं उनको दूर्वा बहुत पसंद है। तो जब आप उनकी पूजा करें तो उसमें दूर्वा ज़रूर चढ़ाएँ। और बृहस्पतिवार है तो आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप गाय के लिए लोई वगैरह निकाल सकते हैं। उसमें लोई में चने की दाल, गुड़ और चने की दाल, गुड़ और हल्दी भर के आप लोई बना लीजिए और वो गाय को खिला दीजिए। इससे भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्नता होती है और वो मनचाहा वरदान हमको देते हैं। और ये देखिए मेरी काली माता हैं, ये स्नान कर रही हैं।
तो मैंने इनको भी स्नान करा दिया है। उसके बाद हम सबको कपड़े पहना देंगे। इस प्रकार से मैंने सारे भगवान जी को लगभग स्नान करा लिया है। और कुछ जैसे कि कुछ मूर्ति हमारे पास से मतलब तस्वीर हैं, तो उनको हम गीले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो हमारे सारे भगवान जी ने लगभग स्नान कर लिया है। इसके बाद मैं इनको खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर मंदिर में बिठा दूँगी। तो देखिए मैंने कैसे मंदिर ऑर्गेनाइज़ किया। अगर देखिए तो मैंने यहाँ पर सारे भगवान जी को तैयार करके बिठा लिया है और मैंने उनके लिए एक रंगोली बनाई है फूलों की। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। उसके बाद और देखिए यहाँ पर हमारे भोले बाबा, नंदी महाराज जी और हमारी काली माँ, दुर्गा माँ और हमारे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं और शंख भी हैं और श्री यंत्र हैं। उसके ऊपर हमारे माधव जी बैठे हैं, कामधेनु जी, कुबेर भगवान जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान जी बैठे हैं। उसके ऊपर राम दरबार है, लक्ष्मी माँ है, शिव दरबार है, भगवान जी हैं, सरस्वती माई हैं। तो अब हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पर मैंने चीनी का भोग लगाया है और मिश्री का भी लगाया है और फल का भी भोग लगा देती हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारा मंदिर ऑर्गेनाइजेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।